झारखंड की धरती वीर वीरांगनाओं के साथ साथ अपने क्षेत्र की विशिष्ट विभूतियों से भरी पड़ी है। पुराने लोगों में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बिरसा मुंडा, गया मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। तो आइए इनसे कुछ महापुरुषों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। बिरसा भगवान के नाम से लोकप्रिय बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। उनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था, इसलिए मुंडा जनजातियों की परंपरा के अनुसार उनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया। इनके पिता एक गरीब खेतीहर मजदूर थे। बिरसा बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली और मजबूत इरादों के व्यक्ति थे। बिरसा की शुरुआती शिक्षा उनके मामा के पास हुई। बाद में उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल में प्रवेश लिया। इसके लिए बिरसा और उनके परिजन को ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। सन 1886 से 1890 तक बिरसा जर्मन मिशन स्कूल में रहे। इसके बाद प्रसिद्ध वैष्णव संत आनंद पांडे के संपर्क में आए। आनंद से उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति के साथ साथ रामायण, महाभारत, गीता आदि धर्म ग्रंथों की शिक्षा ली। इसके बाद वे सत्य की खोज में एकांतवासी हो गए। लगभग 4 वर्ष के बाद वह एक हिंदू महात्मा की तरह पीले वस्त्र खड़ाव धारण करके लोगों के बीच में प्रकट हुए। इसके बाद झारखंड में घूम घूम कर उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार शुरू कर दिया। उनके विचारों से प्रभावित होकर बहुत सारे आदिवासी और मुंडा समाज के लोगों ने उनका शिष्य बनना स्वीकार किया। धीरे धीरे एक समाज सुधारक एवं महात्मा के रूप में बिरसा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने गौ हत्या का विरोध किया और लोगों को तुलसी पूजा करने की प्रेरणा दी। सन 1893 से 94 में कई इलाकों को अंग्रेज सरकार ने आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया और वनवासियों के अधिकार सीमित कर दिए। वनवासी विरोध स्वरूप अदालत गए, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिरसा मुंडा ने वनवासी किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने सभी मुंडा जनजाति झारखंड की अनेक वीर गाथाएं भी मौजूद है। उनमें से एक है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने समुदाय के अधिकारों की रक्षा की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिला के उलीहाती गांव में हुआ था। वो मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी मुंडा था। बिरसा मुंडा के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की जमीन को अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने शराबखोरी, अंधविश्वास और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी काम किया। बिरसा मुंडा ने धार्मिक सुधार भी किए। बिरसा मुंडा ने बिरसाई धर्म की स्थापना की, जिसमें उन्होंने एक ईश्वर की अवधारणा की वकालत की। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे एक ईश्वर की पूजा करें और धार्मिक आडंबरों से दूर रहें। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान देखते हैं। बिरसा मुंडा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने समुदाय के लोगों के स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बिरसा दल का गठन किया और सभी मुंडा जनजातियों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। मुंडा की 3 फरवरी 1900 को ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में रखा गया। उनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही हो गई। ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि उनकी मृत्यु हैजे से हुई है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की विरासत आज भी जीवित है। उन्हें आदिवासी समुदाय के एक महान नायक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। उनकी जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है और उनकी समाधि रांची के कोकर में स्थित है।
उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही झारखंड राज्य की स्थापना की गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जो खाएगा खिरसा वही बनेगा बिरसा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप तक ऐसे शानदार वीडियो पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।